तो स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में, जहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वन पीस के एपिसोड 1130 के अंदर में क्या क्या चीजें होने वाली है। गाइस, वन पीस का एपिसोड 1129 पूरा का पूरा केओस था, जहाँ पे बॉनी सैटर्न को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सैटर्न उस अटैक से हील हो जाता है। जहाँ पे हमको इतना तो पता चल ही जाता है कि सैटर्न अपने इंजुरीज को भी हील कर सकता है एंड लिटरली वो इमॉर्टल बीइंग भी फील होता है वहाँ पे। जहाँ पे सैटर्न को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था, उसी बीच में हमको कुमा का बैक स्टोरी भी दिखा दिया जाता है। फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि कुमा एक बुकेनियर ट्राइब से बिलोंग करता है एंड उसी के साथ साथ वो एक स्लेव था सेलेस्टियल ड्रैगन्स का, जहाँ पे उसके पेरेंट्स को सेलेस्टियल ड्रैगन के टॉर्चर से मार दिया जाता है एंड उसके फादर को स्पेशली उसके सामने ही मार दिया जाता है। एंड हमको एपिसोड के अंदर में दिखाया जाता है कि कुमा मिलता है गिनी एंड उसी के साथ इवान कॉब से, जहाँ पे इवान कॉब से तो हम लोग पहले ही मिल चुके थे, लेकिन ये गिनी नाम का कैरेक्टर आगे जाके कुमा की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जहाँ पे कुमा का मुलाकात इन रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर से एक स्पेशल जगह पे होती है जिसका नाम है गॉड वैली। एंड गॉड वैली के बारे में हमको पता ही है कि वो कितना ज्यादा स्पेशल है। एंड एपिसोड का अंत आते आते हमको ग्लिम्स भी दिखा दिया जाता है कि रॉजर, उसके साथ गार्ड्स एंड उसी के साथ रॉक्सडी जेवेक का क्रू हमारे सामने आने वाला है अगले एपिसोड में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एपिसोड 1130 के अंदर में गॉड वैली में जो भी कुछ होने वाला है वो कितना ज्यादा ब्रूटल होगा। चैप्टर का स्टार्टिंग ही होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पे पिछले एपिसोड के अंदर में हमको इतना तो समझ में आ गया था कि गॉड वैली के अंदर में एक ह्यूमन हंटिंग कंपटीशन हो रहा है सेलेस्टियल ड्रैगन्स के अंदर, जहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन्स ह्यूमंस को 3 हफ्ते का टाइम देते हैं, जहाँ पे 3 हफ्ते तक उनको छुपे रहना पड़ता है। लेकिन अगर 3 हफ्ते के अंदर में वो लोग पकड़े जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है, लेकिन 3 हफ्ते तक वो जिंदा रह जाते हैं तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमको इसकी असलियत पता है, सेलेस्टियल ड्रैगन्स कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, अपने वादा को वो पूरा नहीं करते एंड वैसे भी 3 हफ्ते तक कोई भी स्लेव जिंदा नहीं रहता है। बट तभी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाता है, क्योंकि हमको दिखाई पड़ता है रॉजर का क्रू गॉड वैली के अंदर एंटर कर रहा है। एंड सिर्फ रॉजर ही नहीं, उसी के साथ साथ हमारे रॉक्सडी जेवेक का क्रू भी वहाँ पे एंटर करते दिखता है हमको। मतलब तुम ये सोचो, एक तरफ रॉजर का क्रू और दूसरी तरफ काइडो, बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड एंड उसी के साथ शिकाई एंड ना जाने कितने सारे डेंजरस कैरेक्टर्स, मतलब मॉन्स्टर्स का फाइट होने वाला है गॉड वैली के अंदर में। एंड उसी के साथ साथ हमको एक और कैरेक्टर भी देखने को मिलता है जो कि है हमारा गार्ड, जहाँ पे इसके अंदर में हमको इतना पता चलता है कि रॉक्सडी जेवेक यहाँ पे किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि स्लेव्स एंड उसी के साथ डेविल फूड्स के पावर्स को अपना बनाने के लिए आया है। जहाँ पे बड़े बड़े पावर हाउसेस जैसे कि रॉजर, जेवेक, व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम एंड गार्ड एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ स्लेव्स का बहुत ही बुरा हाल था, जहाँ पे दूसरे स्लेव्स को बचाने के लिए कुमा अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है एंड अपने एक लौते भागने के चांस को वो गवा देता है। यहाँ पे इसके अंदर में हमको इतना पता चल जाता है कि कुमा बचपन से ही बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है एंड लोगों की मदद करना वो पसंद करता है, चाहे वो कितना ही बुरा काम क्यों ना करे। एंड यही हेल्प करने का एटीट्यूड आगे जाके कुमा को रेवोल्यूशनरी आर्मी में ज्वाइन करने में मदद करता है और उसके साथ साथ एक शिचिबुकी बनने में भी उसको मदद करता है। एंड हमको इस एपिसोड के अंदर में ये भी बता दिया जाएगा कि बुकेनियर ट्राइब इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है हमारी स्टोरी में एंड जॉय बॉय के साथ उनका कनेक्शन असली में है क्या। देखो, इस एपिसोड के अंदर में गॉड वैली का पूरा फाइट हमको नहीं दिखाया जाएगा, हमको थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिखाया जाएगा कि क्या पॉसिबली हुआ है उस एरिया में, लेकिन उसके अलावा हमको इस गॉड वैली के अंदर में क्या क्या मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं वो नहीं दिखाए जाएंगे। लेकिन इस एपिसोड के अंदर में हमको एक सबसे बड़ा शॉकिंग चीज देखने को मिलेगा एंड वो है कि गोरो से सैटर्न गॉड वैली के अंदर तभी भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड वो यंग नहीं है। हमको अभी के टाइम पे गोरो से जैसा बूढ़ा दिखता है, उस टाइम पे भी वो वैसा का वैसा ही दिखता था। यानी कि गॉड वैली इंसिडेंट अगर 40 साल पहले हुआ था तो उस हिसाब से गोरो से सैटर्न अगर अभी भी उसी टाइप से दिखता है तो ये पॉसिबिलिटी ज़रूर बनती है कि गोरो से वाइट सेंचुरी से बिलोंग करते हैं या फिर वो जॉय बॉय के एरा से बिलोंग करते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली इमू के अंदर में आके उन लोगों का इमॉर्टैलिटी की पावर्स भी उनको मिले हैं। एंड एपिसोड के अंत आते आते हमको इतना तो देखने को मिल ही जाएगा कि कैसे रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स को लेके कुमा उस आइलैंड से निकलता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसी सबको कंक्लूजन में करते हुए हमारा एपिसोड 1130 समाप्त होगा। एंड अगले हफ्ते हमको दिखाया जाएगा एक टाइम स्किप, जिसके अंदर में हमको दिखाया जाएगा कि बार्थोलोम्यू कुमा बड़ा हो चुका है एंड उसी के साथ साथ वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के अंदर में अपना काम भी कर रहा है। लेकिन वो सब कहानी अगले हफ्ते के लिए, तब तक के लिए सायोनारा एंड आरिगातो गोजाइमास।